समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद त्यागी से पब्लिकेशन की टीम ने एक खास और एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान चर्चा हुई उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर, साथ ही ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी किन बड़े कदमों की तैयारी कर रही है। इन अहम मुद्दों पर प्रमोद त्यागी ने खुलकर अपने विचार साझा किए। तो आइए आपको दिखाते हैं पब्लिकेशन की एक खास बातचीत सीधे प्रमोद त्यागी के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पब्लिकेशन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं निशांत वत्स। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगल बज चुका है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह फॉर्म में आ चुकी है। दादरी में 29 तारीख को अखिलेश यादव की जो रैली हुई उसने सभी पार्टियों को हिलाकर रख दिया है। इस वक्त हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका पब्लिकेशन। धन्यवाद आपका बहुत। सर, 29 तारीख को जो दादरी में रैली हुई समाजवादी पार्टी की, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? कैसी रैली रही? देखिए, रैली हम कोशिश करके करें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन स्वतःस्फूर्त भावना थी जनता की। और वहाँ जनता जो आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और लखनऊ की डबल इंजन वाली सरकार है, इसके विरोध में ख़ास तौर पर किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, बेरोजगार नौजवान, महिलाएं जो गैस से पीड़ित हैं, ज़रूरी चीज़ों की महंगाई से पीड़ित हैं, वो सब स्वस्फूर्त वहाँ गई। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान बीजेपी का है। बीजेपी की नीतियों के विरोध में समाजवादी पार्टी उनको दिखाई दे रही है कि यही है जो उत्तर प्रदेश में हमारी नैया पार करेगी। आपकी रैली से ठीक एक दिन पहले जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया गया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का आरोप है कि वहां पर यूनिवर्सिटीज के बच्चों को लाया गया। इस पर क्या कहेंगे? वो तो पटवारियों को भी ले जाते हैं। सही कहा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। विद्यार्थी तो लाए गए थे वहाँ के वाइस चांसलर्स के दबाव में, सब लेखपाल भी थे वहाँ। सब ये जो औरतें हैं, जो कितनी शाखाएँ हैं सरकारी, उन सबको भेजा गया था वहाँ। और वो एयरपोर्ट पूरा नहीं हुआ है। मोदी जी को क्या जल्दी थी? योगी जी को तो शायद जल्दी थी कि भाई जल्दी चले जाएंगे। अब मोदी की जब 2-3 साल पड़े हैं तब करा लेते। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष को वहाँ पे हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन क्यों नहीं मिली? ये तो इनका डर है। हर जगह अखिलेश जी को मुजफ्फरनगर उपचुनाव में आना था, उतरने नहीं दिया है हिंडन पे। वे देहरादून आए तो गाड़ी नहीं चलने दी। वो अखिलेश जी से डरते हैं, समाजवादी पार्टी के जन प्रेम से डरते हैं। जो जनता में आज समाजवादी पार्टी के प्रति उत्साह है, उमंग है, उससे भारतीय जनता पार्टी, उनका नेतृत्व, उनकी सरकारें डरी हुई हैं। तो क्या सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का ये तानाशाही रवैया है? बिल्कुल है। उनका डेमोक्रेसी में विश्वास कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस द्वारा गवर्न है। आरएसएस के सरसंचालक का चयन को जनता नहीं करती, आईएसएस के मेंबर नहीं करते। एक हंडिया में नाम पर्ची पड़ी है, जो नया बनेगा, हंडिया खुलेगी नागपुर में, वो बन जाएगा। आपको त्यागी समाज का एक बड़ा चेहरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, तो 2027 के चुनाव में ब्राह्मणों को और त्यागी समाज को जोड़ने के लिए क्या कुछ नीतियां अपनाई जा रही हैं? देखिए, मैं त्यागी समाज का चेहरा तो अच्छी बात है। त्यागी समाज में मैं पैदा हुआ हूँ, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। और ब्राह्मण हूँ, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। लेकिन मैं तो सर्व समाज में विश्वास करता हूँ और मैं मूलतः किसान हूँ। और भारत की अर्थनीति, भारत की राजनीति, भारत का सामाजिक ढांचा बिना किसान के अधूरा है। अगर किसान को मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा तो राजनीति अधूरी है। ब्राह्मण समाज की एक नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध देखने को मिल रही है, तो क्या समाजवादी पार्टी इसमें वोट बैंक? देखिए, यूजीसी का कानून लाया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश यादव ने, सबसे यथेष्ट टिप्पणी उसमें की। उन्होंने कहा सही है कि पीड़ितों को मदद होनी चाहिए, दलितों की मदद होनी चाहिए, पिछड़ों की मदद होनी, लेकिन किसी की कीमत पर नहीं। अन्याय, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। तो यही रास्ता है और इस तरीके का कानून बनाना। और सबसे बड़ी बात यह है, सनातन की बात करते हैं। सनातन के सुप्रीम पद शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य हैं। उनमें एक शंकराचार्य को अपमानित किया जाता है, पुलिस से उनके बटेओं को पिटवाया जाता है, उनके खिलाफ एक बहुत खराब घृणित मुकदमा लिखवाया जाता है। जिसने लिखा है वो मेरा क्लाइंट रहा है। जिसने वो मुकदमा लिखवाया है वो, मैं जब वकालत करता था, मेरा क्लाइंट रहा है, हमारे यहाँ का रहने वाला है, कानले का। मैं उसे जानता हूँ। मैं मंच पर कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन बस कहाँ शंकराचार्य जी, कहाँ वो, मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा इसमें।
अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया था कि उन्होंने कहा कि हम 37 सांसदों पर जोर मार रहे हैं जो हमारे 403 सीटों पर काम करेंगे। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी समझ रहे हैं? सांसद हमारे जनप्रतिनिधि हैं, तो 37 सांसद का मतलब है तो आप ये लगा लीजिए 185 पे तो वो जीते हैं, 6 पे कांग्रेस के जीते हैं, 30 पे 185 दिन, 215 तो हमारे सांसद जीते हैं और कुछ हमारे सांसद जबरदस्ती हराए गए, फर्रुखाबाद में हराए गए, मेरठ में हराए गए, कई सांसद हमारे जबरदस्ती हराए गए हैं। तो हमारे तो 250 और 250 क्षेत्र में तो हम आगे रहे हैं। कई जगह देखा गया 2000 1000 का ऐसा रहा है मार्जिन, वो भी रहा और कुछ मार्जिन रखवा दिया गया। मेरठ में जबरदस्ती हराया गया, अलीगढ़ में विजेंद्र सिंह जी जबरदस्ती हराए गए, वहाँ क्या नाम आपका फर्रुखाबाद में जब वो शाक के साहब जबरदस्ती हराए गए। तो कई सीटें तो जबरदस्ती हराई गई। हमारे तो 40 से ऊपर हमारे जीतने थे, 7 कांग्रेस से जीतने थे, 47 हमारे जीतने थे। अच्छा प्रमोद त्यागी जी, एक चीज़ देखने को मिलती है, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में अधिकारियों को ज़्यादा छूट दी गई है। तो ये 1000 जो 2000 का मार्जिन है, क्या लगता है यहाँ पर अधिकारी मदद करते हैं? देखिए, ये ऐसी सरकार है, या तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को राजनीतिक अनुभव उतना नहीं था, वो अधिकारियों से बेस होते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों पे ज़्यादा उनका विश्वास नहीं है, अपने विधायकों पे क्या अपने मंत्रियों पे भी उनका ज़्यादा विश्वास नहीं है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इनके ग्रामीण समाज के मंत्री हैं, क्या नाम वो सहयोगी पार्टी के हैं, वो बार बार कहते हैं कि चुनाव अभी हो जाएंगे, अगले महीने हो जाएंगे, तीसरे महीने हो जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बोलते। मुख्यमंत्री को तय करना है, तो ना तो इनके मिनिस्टर्स को अधिकार है, उप मुख्यमंत्री हैं हेल्थ के ब्रजेश पाठक जी, ब्राह्मण समाज से ही हैं, उन्हें ये भी पता नहीं क्या होना है, सीएमओ कौन होना है, सीएमएस कौन होना है। केशव प्रसाद मौर्य जी की भी यही हालत है। तो ये जनप्रतिनिधियों में विश्वास नहीं है मुख्यमंत्री जी का, वो आईपीएस आईएएस में ज़्यादा विश्वास करते हैं और सरकारी अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स का ही गुण है, वो अपने को स्वयं मानते हैं। अंग्रेजी राज में जो था, अंग्रेजों ने सरकार उन्हीं के द्वारा चलाई है आईसीएस के ऊपर, अब उनको ये मौका मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या बात है। मैं केसी त्यागी जी ने आरएलडी ज्वाइन करी है, उस पर लेकर प्रमोद त्यागी जी क्या कहेंगे? कोई टिप्पणी नहीं जी, उनका निर्णय, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं और उनके वो बहुत सोच समझ के उनको निर्णय लिया होगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है कि 2027 को लेकर आपका क्या समीकरण है? 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, जैसा आपने कहा इंडिया गठबंधन, तो क्या इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग? ये हमारे राष्ट्रीय नेता कई बार कह चुके हैं कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, इंडिया गठबंधन में हैं। तो जब हमारे नेता कह चुके हैं तो मैं कौन हूँ? तो इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और जो बेरोजगार नौजवानों की दिक्कतें हैं, जो छोटे दुकानदारों की दिक्कतें हैं, जो यूरिया डीएपी एनपीके बढ़ा दिए गए हैं, कीटनाशक दवाइयाँ बढ़ाई है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, उसकी न्यूनतम वेज नहीं बढ़ाए गए, वो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। कितनी सीटों पर दावा कर रहे हैं? हम 300 से ऊपर जीतेंगे, 300 से ऊपर। पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद त्यागी जी, जिन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी 300 प्लस सीटों पर आ रही है।